अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की अपडेट्स में आपके लिए चंद अहम खबरें और तफसीलात लाया हूँ। आइए एक नजर डालते हैं। पहली अपडेट्स, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का जज्बाती बयान। रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने एक ताज़ा बयान में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को झूठी करामतों के हवाले से जवाब देते हुए जज्बाती अंदाज अपनाया। आप सब जानते हैं कि कुछ अरसा कबल डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने उलमाए कराम को नसीहत की थी कि वो झूठी करामतों का जिक्र ना करें। इसी के जवाब में इंजीनियर साहब ने फरमाया, जो नसीहत आप दूसरों को करते हैं इसका इतलाक आप पर भी होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ऐसी करामतें बयान कर रहे हैं। इसी दौरान इंजीनियर साहब ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के एक करामत का हवाला देते हुए निहायत ही जज्बाती रद्द अमल का इजहार किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी इनकी ये वीडियो जरूर देखिए। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी और कहने लगी, सरकार आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहाँ का सलूक है? फरमाया बैठ जाओ माई। जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी। या नबी इस्लाम ने कभी कोई इस तरीके से मुर्गा खाकर जिंदा किया? और क्या ये नबी का तरीका है कि तुम लोग खुद जो है महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाओ और अपने सब ऑर्डिनेट्स को रूखी सूखी खिलाओ? हम आपको बताते हैं हमारे नबी का तरीका क्या है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ग़ज़वा खंदक का मौका था तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी इस्लाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी इस्लाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी इस्लाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बांधे हुए हैं फाके की वजह से। तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारे गौसे पाक मुर्गे फाड़ते हैं और मुरीदों को रूखी सूखी खिलाते हैं। हमारा नबी वो है कि वो सहाबा के साथ खुद भी फाके पर है। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई अनाज वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि एक सा रखी हुई है गंदम या आटा और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़ब्ह कर लेती हूं, तो तुम नबी इस्लाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूलल्लाह आज आपकी हमारे यहां दावत है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूलल्लाह 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ जाए, मैंने इतना सा खाना बनाया। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, गौसे पाक तो नहीं थे। नबी इस्लाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है। तो नबी इस्लाम ने उसी वक्त फरमाया कि जाबिर मेरे आने तक तुमने हंडिया को चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकानी नहीं शुरू करनी, सिर्फ आटा गूंद के रखना है। नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, अपना लुआब दहन मुबारक उस हंडिया में डाला और आटे में डाला और फरमाया कि तुमने इस हंडिया में से बस सालन निकालते रहना है और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसमें से आटा निकाल के रोटियां पकाते रहना है। सरकार 10 बंदों का खाना था, 100 बंदों ने नहीं खाया, 1000 साहबा ने वो इतना सा खाना खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, हमने जब हंडिया हटा के देखी उतनी थी जितनी के पकाई गई थी और आटा भी उतना ही था जितना कि हमने गूंदा था। वो जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह को नहीं खिलाया, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम को खिलाया था। और तुम्हारा गौसे पाक मुर्गे फाड़ता है। अब फैसला कर लें कि आपने दीन तसव्वुफ पे चलना है या दीन मोहम्मदी पे चलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी अपडेट, साहिल अदीम का रद्द अमल। रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने इन लोगों को जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। ये इल्जाम उस वक्त सामने आया जब उनके खिलाफ अदालत में केस फाइल किया गया था। साहिल अदीम ने इन तमाम बातों का मुदल्लिल और मुतस्सर जवाब दिया, जो आप इनकी ताज़ा वीडियो में देख सकते हैं। मुझे जो कह रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, ये वो कह सकते हैं जो मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, मेरे मिशन के खिलाफ, कि देखा हमारी लड़ाई थी छोड़ के भाग गया। जब मुसलमान लोग ये आम बंदे बात शुरू करें तो मैं सोचता किसकी पार्टी में आ भाई, किसकी पार्टी में जो आप कहते हैं छोड़ के भाग गया। मैं हालांकि टूर में गया था, मगर ये सिर्फ मेरा दुश्मन ही कह सकता है कि छोड़ के भाग गया। मेरा साथी क्यों मुझे कहेगा छोड़ के भाग गया, मुझे समझ नहीं आती। तो आप कहते हैं यूनाइट करें, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लें। यूनिटी के लिए तो मैं बैठा हूं, मुझे तो बंदे चाहिए, मुझे यूथ क्लब के बच्चे भी चाहिए, मुझे मोहम्मद अली मिर्जा के भी चाहिए, मुझे गांधी साहब के भी चाहिए, मुझे डॉक्टर सरार के भी चाहिए, मुझे सब मुसलमानों के बच्चे चाहिए। वो तो मेरे ही बच्चे हैं ना सारे मुसलमान। ये जो मिर्जा साहब ने जो है ना एक सर्टिफिकेट ऑफर किया है कि साहिल अदीम हैज़ लेट डाउन द नेशन, तो मैंने इसलिए उनको फूल भेजे ना, इसलिए अच्छा उनको भी भेजे और भी लोगों को भेजे। तो ये छोटी बातें, इसके ऊपर टाइम न लगाएं और बार बार मुझे ये ना कहें कि मैं हर कमेंट का या हर वीडियो का रिप्लाई, आई एम नॉट इन दैट। मैं करूँगा ज़रूर वीडियोज़ के रिप्लाई, मगर उस मसले के ऊपर जिस मसले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे रिप्लाई करना बहुत जरूरी, वो नैरेटिव है जो असल में बिल्ड करना है। तीसरी अपडेट्स, मुफ्ती तारिक मसूद पर इंजीनियर मिर्जा का रिएक्शन। कुछ अरसा पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बयान में बताया था कि जब वो मदरसे से फारिग हुए तो इन्हें डिग्री नहीं मिली थी।
इसी पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने लेटेस्ट वीडियो में अपना रिएक्शन दिया, जो काफी दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला है। देखें, अब तो हमारे कराची वाले मुफ्ती साहब ने भी कितनी प्यारी बात की। वो कहते हैं मेरे पास भी डिग्री कोई नहीं है। जब मैं पढ़ के फारिग हुआ तो मैंने उस्ताद जी से अर्ज की कि डिग्री, तो उन्होंने कहा कि बेटा डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, अगर इल्म होगा तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं होगा तो तुम्हारी डिग्री की भी कोई औकात नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा था। यही हो रहा है तुम्हारे उलमा के साथ, डिग्रियां हैं लेकिन औकात क्या है वो आपके सामने है। चौथी अपडेट, मुफ्ती यासिर नदीम अल राशिदी का तकलीद का दिफा। मुफ्ती यासिर नदीम अल राशिदी साहब ने अपने लाइव प्रोग्राम में मुसलमानों की इल्मी रिवायात और इमामों की तकलीद का जबरदस्त दिफा किया। उन्होंने कहा है इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद मुसलमानों की इल्मी रिवायत का हिस्सा है। जो शख्स इन इमामों की पैरवी नहीं करता वो इस रिवायत से बहर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अंधी तकलीद मुनासिब नहीं बल्कि दलील के साथ अमल करना चाहिए। तो असल दो ही स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट है असहाबुर राय का। अब आप ये ना कहें कि असहाबुर राय का मतलब है अपनी राय और अपनी ओपिनियन देने वाले। राय का मतलब है इज्तिहाद, कि जो हजरात इज्तिहाद करते हैं हदीस के ज़ाहिरी मफहूम को जरूरी नहीं है कि वो लेके जी सनद आली बात खत्म नहीं, लेकिन यानी रिवायत के साथ साथ वो दिरायत में भी देखते हैं, दिरायत में भी घुसते हैं। इन हजरात में तीन, असहाबुर राय में तीन ग्रुप हो गए, हनफी, मालिकी, शाफी, ये सारे एक पेज पर हैं। और दूसरी तरफ असहाबुल हदीस हैं कि जिनमें हंबली आते हैं। अब जिसका जो ज़ौक़ हो वो उसको मान ले, इसमें कोई ये नहीं है, इनमें आपस में कोई जंगो जिदाल नहीं है कि असहाबुर राय कहने का असहाबुल हदीस जहन्नमी, असहाबुल हदीस कहने का असहाबुर राय सारे जहन्नमी। ये सब एक दूसरे की इज्जत करने वाले, एक दूसरे की शागिर्दगी करने वाले हैं। अगर कोई शख्स जदीदियत के, रैंड कॉर्पोरेशन के उसमें धोखे में आकर इस रिवायत के खिलाफ जाता है तो वो किसी एक के खिलाफ नहीं बल्कि असलाफ उम्मत की पूरी जमात के खिलाफ वो बोल रहा है और उन सबका दुश्मन है। और जो शख्स इस पूरे ग्रुप के तमाम असलाफ के दुश्मन हो और उनके खिलाफ बकवास करे वो कभी भी अहले सुन्नत में से नहीं हो सकता। वो रैंड कॉर्पोरेशन वाला हो सकता है, वो किसी और का फ्रंटमैन हो सकता है, लेकिन वो अहले सुन्नत वल जमात में कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं तमाम लोगों से, वो चाहे किसी के भी स्टूडेंट हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी की अंधी तकलीद ना करें। मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी की अंधी तकलीद ना करें। आपने वहाँ पर ये बताया था कि जो शिया है तो वो एक सेक्ट नहीं है, वो एक डिवीजन है, तो इस पर मतलब मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। इसमें न समझ में आने वाली कौन सी बात है? नहीं पर वो भी तो एक सेक्ट ही है ना, मतलब स्कूल ऑफ थॉट जिसे बोलते हैं, तो नहीं, एक स्कूल ऑफ डिवीजन थॉट नहीं है, ये फिरके हैं। पांचवी अपडेट्स, जावेद अहमद गामदी साहब का जज्बाती बयान। रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब से ये सवाल किया गया कि वो सोशल मीडिया पर लगने वाले इल्जामात पर रद्द अमल क्यों नहीं देते। गामदी साहब ने जवाब दिया कि इल्जाम की परवाह नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें इन्हें दिल से दुखी करती हैं, जिन्हें वो अपने करीब महसूस करते हैं। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ, ये आजकल ऑनलाइन अब चूंकि बहुत मटीरियल आता है, रोजाना तनकीदात भी हो रही हैं, इस वक्त सैकड़ों की तादाद में उलमा अपने व्लॉग्स और वीडियोस बना के देखते हैं, या आप भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ देख लेते होंगे। कौन सी चीज़ हर्ट करती है, दुख देती है? ये जो दीन के मुख्तलिफ तलामिज़ा या मुख्तलिफ मकाते फ़िक्र अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं, वो सुन के दिल पे थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कांटा चुभता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा हर्ट करती हैं? जब मैं ये महसूस करता हूँ कि ये शख्स मुझ पर नक़्द कर रहा है, लेकिन नक़्द करते वक्त अपने अखलाकी वजूद को बर्बाद कर रहा है, ये चीज़ तकलीफ का बायस। अल्लाह अच्छा, यानी वो भी मेरा महबूब है, इसलिए कि वो इंसान है, इस उम्मत का एक फ़र्द है, नौजवान है, आलिम है। ये सब लोग बड़ी नेमत होते हैं, असासा होते हैं। इस तरह के लोग अगर मैदान में आए हैं तो उनके अखलाकी वजूद को बहुत मुहकम रहना चाहिए। एक इंसान आपकी नीयत पर हमलावर हो जाता है, वो आप पर इल्ज़ाम लगा देता है, आपके मुहर्रिकात तय करने की कोशिश करता है, आपकी बात को बिगाड़ के पेश करता है, उसमें मुझे क्या नुकसान होना है? मैं अपनी बात कह दूँगा, किसी ने सीखनी है सीख लेगा, समझनी है समझ लेगा, लेकिन ख़ुद उस शख्स की अपनी शख्सियत बहुत मजरूह होती है। मुझे चूँकि वो महबूब है तो इस लिहाज से तकलीफ़ होती है कि काश ये तनकीद ज़रूर करता, लेकिन अपने अखलाकी वजूद को कायम रखता। ये थी आज की तमाम अपडेट्स। मजीद अपडेट्स और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल MK रिजवान रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।